शुरू करने से पहले गिलू का समरी बता देता हूँ, मैं गिलू के बारे में बता देता हूँ। गिलू यहाँ पे एक गिलहरी का नेम होता है और ये गिलहरी महादेवी वर्मा को अचानक से ही मिल जाती है। ये छोटी सी गिलहरी होती है, पहले वो अपने जो घोंसले से गिर गई होती है और उसको कौवा जो है ना अपने चोंच मार रहे होते हैं और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको मार रहे थे ताकि वो खा सके। अचानक इनको दिखती है वो और उसे उठा करके अपने घर पे ले जाती है महादेवी वर्मा और उसको मरहम पट्टी करती है। उसके बाद से उसे कुछ खिलाती पिलाती है और उसको मतलब कि ठीक करती है और फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, इनके साथ रहता है और लगभग जितना दिन रहना होता है, जितना इसके गिलहरी का उम्र होता है उतने समय तक ये रहता है उनके साथ, लगभग 2 साल, और उसके बाद से वो फिर मर जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, गीलू के बारे में ही बताया गया है, एक गिलहरी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं लेसन को। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम। अचानक एक सुबह जब मैं रूम से बरांडा में प्रवेश की। ये आई जो है महादेवी वर्मा के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जब भी होगा वो महादेवी वर्मा के लिए होगा। आई सॉ 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots। मैं देखी 2 कौवे बिल्कुल ही प्लेफुली मतलब मजे में वो फ्लावर पॉट्स पे चोंच मार रहे थे अपने। फ्लावर पॉट्स आप गमला कह सकते हैं जिसमें फूल लगता है, तो वहां पे गमला था और गमला पे वे 2 कौवे जो थे वो चोंच मार रहे थे। एज इफ एंगेज्ड इन गेम ऑफ हाइड एंड सीक। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वे लोग लुक्का छिपी के गेम में व्यस्त हों, लुक्का छिपी खेल रहे हों। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुक्का छिपी। सडनली माई acidus critic of this mythical tale of the crow was intercepted by the gaze that fell on this teeny being lying hidden in the gap at junction of the pot with the wall। तो अचानक के ये इनका जो नज़र है वो छोटे से जीव पे पड़ा। वो कौवे के बारे में कुछ बड़ा भूला कह रही थी कि ये कौवे बहुत गंदे हैं। ठीक है, ये इनके कौवे के बारे में कुछ कहानियां बता रहे थे कि इनकी ये अच्छे नहीं होते, ये कोई जगह छोटे से जीव को चोंच मार रहे हैं उसको। तब तक उनकी नज़र क्या होती है ना कि वो उसकी आलोचना कर रही थी, तब तक उनकी नज़र पड़ जाती है कहाँ पे, तो एक छोटे से जीव पे। lying hidden in the gap at junction और of the pot with the wall। और वो जो छोटा सा जीव है वो छिपा हुआ था वॉल और जो फ्लावर पॉट होता है वहां पे जो जंक्शन होती है, एक छोटा सा जगह बन जाता है, जैसे कि हम लोग फूल का जो गमला है वो रख देते हैं और दीवार के साथ आकर के दीवार और जो गमला के बीच का जो जगह होता है वहीं पे वो जाकर छिपा हुआ था, वहीं पे वो था छोटा सा जो जीव था। मूविंग क्लोजर, नजदीक जाकर के आई सॉ दैट इट वाज अ टीनी बेबी स्क्विरल। नजदीक जाकर के मैं देखी कि यह एक छोटा सा बेबी स्क्विरल था, छोटा सा बच्चा स्क्विरल गिलहरी का। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, जो कि अकस्मात यानी किसी तरीके से अचानक वो गिर गया होगा अपने घोंसले से। एंड वाज नाउ बीइंग कंसीडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, और अभी वह कौवों के द्वारा प्रे शिकार बनाया जा रहा है। शिकार, वो कौवे उसको क्या मार करके खा जाएंगे उसको। हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds ड्यू टू असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रो was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pod। कौवे जो थे उस पे चोंच मार दिए थे और उसके शरीर पे 2 घाव हो गया था। तो 2 घाव के कारण वो इतना मतलब कि छोटे से जीव के लिए ज्यादा था, वो 2 घाव बहुत काफी था, तो वो मोशनलेस हो गया था, चल फिर नहीं रहा था, वहीं पे दुबका हुआ था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वो पॉट से बिल्कुल चिपका हुआ था ताकि वहां पे कौवे का चोंच न पहुंच पाए। तो इस तरीके से वो छिप करके वहां पे था क्योंकि उसे घाव लग चुकी थी, उसके शरीर पे घाव हो चुका था। Everyone remarked that as he would not survive
आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोच। सभी ने ये कहा कि वो जो है वो जिएगा नहीं, क्योंकि इसके शरीर पे इस तरीके से घाव हो चुका है, कौवों द्वारा ये आघात किया गया है, चोट पहुंचाया गया है, तो ये जीवित नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। ही बी लेफ्ट अलोन, उसे ऐसे अकेला छोड़ देना चाहिए, ये मर जाएगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन मेरा दिमाग ये उनकी व्यू को मानने से मैं स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एंड देयर फोर, इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने उसे बहुत प्यार से उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे मैं अपने रूम में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विद कॉटन वूल, और रुई के फाहे से, रुई जो होता है उससे घाव को साफ करके, उस घाव था उस पे जो ब्लड लगे हुए थे, जो गंदगी लगी हुई थी, उसको उसने साफ किया। एंड अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और उस पे पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट लगा दी, पेनिसिलिन की मरहम। आई ट्राइड टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक, और आगे लिखती हैं कि मैं किसी भी तरीके से उसे कॉटन वूल विक के, रुई के बत्ती बना करके उससे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो कुछ खाए। डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और वो रुई के जो बत्ती था उसको उसने दूध में डुबाया हुआ था और उसके मुंह में वो डाल रही थी ताकि वो कुछ खाए। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपनी मुंह खोलने में असमर्थ था, वो अपनी मुंह नहीं खोल पा रहा था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क वनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और जो दूध के बूंदे थे वो उसके मुंह के दोनों साइड से बाहर निकल जाते हैं। Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. आगे लिखती हैं कि कई घंटों के प्रयास के बाद, बहुत घंटे उन्होंने कोशिश किया, वह किसी भी तरीके से उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने में सफल हो सके। But on the third day he became so much better and assured that he would use his two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. आगे है कि बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, वह इतना अच्छा हो गया, एंड अश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लॉज, और इतना अच्छा हो गया कि वो अपनी क्लॉज, छोटे छोटे क्लॉज थे, पंजे थे, उस पंजे से टू होल्ड माई फिंगर, वो उस पंजे का इस्तेमाल महादेवी वर्मा के फिंगर को पकड़ने में वो करना शुरू कर दिया, उसको फिंगर को पकड़ सकता था। लिखा हुआ माई फिंगर, तो माई फिंगर यहाँ पे महादेवी वर्मा के लिए आएगा, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि वह इतना अच्छा हो गया कि वह अपने छोटे छोटे क्लॉज से मेरी उंगली को पकड़ सकता था, पकड़ने में यूज करना शुरू कर दिया वो। गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बिट्स लाइक आइज, और वह अपने छोटे छोटे मनके की जैसा आंखों के द्वारा, जो ब्लू कलर का था, उससे वो चारों तरफ देखने में भी समर्थ था, वो देख सकता था, उधर घूम सकता था। एंड इन 3-4 months, और लगभग 3-4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड एवरी वन विद हिज स्मूथ फर, वह अपने स्मूथ फर से, मतलब जो झब्बेदार उसके फर होते हैं, स्मूथ चिकना, ठीक है, स्मूथ फर से वो सबको क्या क्या आश्चर्यचकित कर दिया। एंड बुशी टेल, और साथ में झब्बेदार पूंछ से, एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, और अपने नटखट चमकीले आंखों से। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिलू। एक ट्रांसफॉर्मेशन की गई, एक परिवर्तन किया गया कि कॉमन से प्रॉपर नाउन में बदल दी गई, ये उसका नाम गिलहरी रख दिया गया, उसे गिलहरी कहना सभी लोगों ने शुरू कर दिया। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विद कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। आगे लिखती है कि आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक हल्के भार वाले फूल की जो बास्केट होते, फ्लावर बास्केट जिसको हम डलिया कहते हैं, फूल की डलिया को उसने लटका दिया। लैंड विद कॉटन वूल, उस पे रुई के
क्या कहते हैं, लाइन लाइन कर दिया, उस पर तह लगा दिया, एक अस्तर बना दिया जिसपे कि वो आराम से बैठ सके, गद्देदार बना दिया वो जगह को। ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर, और इसको कहाँ पे लटकाया गया था, तो विंडो पे, और एक तार के सहायता से। फॉर 2 years, 2 साल तक, 2 साल के लिए। दिस वाज गीलूज अवार्ड, यह गीलू का आवास था। 2 साल तक वो वही उसी डलिया में रहता था। उसे सोना हो तो उसी डलिया में वो सोएगा, ठीक है, या फिर आराम करना हो तो उसी डलिया में वो जा करके आराम करता था। और उसमें मतलब ये रुई लगा दी गई थी जिससे वो गद्देदार भी हो गया था, लाइनिंग कर दी गई थी। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, सभी लोग उसके एंटिक्स से, अजीबोगरीब और चीज़ें से, वो नटखटी था और वो तेज भी था एक तरह से, तो उससे सभी लोग एस्टोनिश थे, आश्चर्यचकित थे। वेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब कभी मैं लिखने के लिए बैठती थी, ही वुड बी सीज्ड बाई सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, तो वो कुछ ऐसा करता कि ताकि वो मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट करे। उसके पास एक ऐसा तरीका था जिससे मेरी अट्रैक्शन उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाया करती थी। डैट ही डिवाइज्ड ए नोवेल वे ऑफ डूइंग इट, तो वो मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक नया तरीका अपना लिया था, एक नए तरीके से वो मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट करता था। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, उसकी हिम्मत होती कि वो मेरे फिट पैरों के पास आ जाता था, वो हिम्मत करके मेरे पैरों के नजदीक आता था। विच स्विफ्टली अप द कर्टन्स, और फिर वो तेजी से फिर क्या करता कि कर्टन्स के ऊपर चढ़ जाता था। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनिंग स्पीड, और फिर उसी तेज स्पीड के साथ फिर नीचे भी वो आ जाता था। कहने मतलब यह है कि जब राइटर जो थी महादेवी वर्मा, वो कभी लिखने के लिए बैठती तो वो उसकी अटेंशन को भंग करता था, उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश करता, उसके ध्यान को अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। और एक उसके पास एक नया तरीका भी अपना लिया था कि कैसे महादेवी वर्मा के ध्यान को अपने तरफ खींचना है। तो उसके लिए वो क्या करता कि उनके पैरों के पास जाता, फिर पैरों से होकर के फिर वो कर्टन पे चला जाता, पैरों से होकर के ऊपर की तरफ फिर कर्टन पे जाता, पर्दे पे, पर्दा जो लगा हुआ था, फिर वहां से फिर वो नीचे उतरता, फिर वो नीचे आ जाता, ठीक, उसी स्पीड से जिस स्पीड से ऊपर चढ़ता वो फिर उनके पैरों पे आता। ऐसे वो हमेशा करता रहता था। दिस सीक्वेंस वुड बिकम टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और यह सीक्वेंस जो है वो उस समय तक कंटिन्यू रहता जब तक कि मैं उसे पकड़ नहीं लेती थी, ये बता रही है। ये हमेशा से चलता रहता था, जब उसे पकड़ लो तो फिर वो शांत हो जाएगा। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी किसी किसी अवसर पे, आई यूज टू होल्ड गीलू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवलप, कभी कभी वो क्या करती थी कि उसको पकड़ लेती थी और पकड़ करके उसको उसके छोटे से शरीर को एक बड़े से लिफाफे में डाल देती थी। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कभी कभी वो टेबल पे बहुत देर तक खड़ा रहता, दीवार से झुक करके, दीवार और टेबल से लग करके वो बहुत देर तक कभी कभी वो खड़ा ही रहता था। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, यानी एक ऐसे ही बिल्कुल एक अमेजिंग कंडीशन में, 4 आवर्स, घंटों, एंड वॉच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडियंट आइज, और वो अपने चमकीले आंखों से मेरे सारे एक्टिविटी को देखता, जो कुछ भी मैं करती वो सबका सब वो देखता। वेन हंग्री, जब वो भूखा होता था, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक, तो वह चिक चिक की चहचहाट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म करता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और वो बिस्कुट और काजू जब उसे कुछ मिल जाता तब तो जाकर के वो चुप होता था। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, मैं चिक चिक की चहचहाट से आश्चर्यचकित थी। What transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire mesh window, जो मुझे उसके और दूसरे गिलहरियों के बीच एक जानकारी मालूम चली, जो कि
विंडो के वायर मेश जो विंडो था, जाली लगा हुआ विंडो था, उसके नज़दीक के गिलहरियाँ आकर के खेलती थी। तो तो उस सारी गिलहरियों और जो गीलू था, उनके बीच मुझे ऐसा कुछ मालूम चला। सीइंग गीलू सिटिंग नियर दैट द विंडो एंड अफेक्शनेटली peering एट द वर्ल्ड आउटसाइड। तो उसे यह मालूम चला, महादेव वर्मा को,